हरि जी ये हठ छूटत नाही, फेरत माला फिरत जगत में, मन फिरता जग माही। ये हरि जी ये हथ छूटत नाही। कैसे छूटेगी हट? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सूरदास जी की बात में सहयोग करते हैं तुलसीदास। अच्छा, सूरदास और तुलसीदास एक ही काल में पैदा हुए, एक ही समय में। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मन जब हठी हो, जिद्दी हो, नालायक हो, तो फिर क्या करना चाहिए? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम हूँ प्रगटत यही में जाना। मन जैसे संसार में ज्यादा लगे, संसार के किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी रूप में, तो आप उसमें ही भगवान समझो, तो फिर आपका मन निकम्मा नहीं बनेगा, दुष्ट नहीं बनेगा, नीच नहीं बनेगा, और काम बन जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने सही रास्ता बता दिया। अच्छा, इसी पर आचार्य ओशो रजनीश जी ने इसी पर भी बात अपनी मजबूत की है, क्योंकि सवाल तो उठता है कि किसी का मन शराब में लग गया, मानो वो भी तो चीज है, वस्तु है, पदार्थ है, तो क्या तुलसीदास की बात माने, उसे भगवान माने शराब को? पर ओशो कहते हैं हाँ मानो। जितना मीरा ने प्रेम किया गिरधर से, उतना प्रेम शराब से करो। जितना मीरा ने संसार त्याग दिया गिरधर के लिए, पूरी दुनिया के मान सम्मान इज्जत गौरव सब में आग लगा दो, शराब के पीछे बावड़े हो जाओ, तुम्हें कुछ दिखाई दूसरा ना दे, केवल शराब 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 शराब। उसमें ही, उस शराब में ही तुम्हें गोविंद की तस्वीर भी दिखाई देने लग जाएगी। पर ऐसा शराबी अभी तक पैदा ना हुआ जो मैं कह रहा हूं। कैसे शराबी पैदा हुए? लुच्चे शराबी पैदा हुए हैं। एक घूंट शराब का, फिर एक चम्मच नमकीन। यानी शराबी तो है, खेत तो बेच दिया, घर बेच दिया शराब में, इज्जत भी बेच दी, पर केवल शराब से प्रेम नहीं है। साथ में नमकीन होना, बड़ा पाव होना, कुछ और होना, कुछ और होना, अंडा होना, मांस होना, हड्डियां होना, यानी कि ऑप्शंस है, पर्याय है। और जिसके पास पर्याय है उसे शराब मारेंगे, जिसके पास पर्याय नहीं है उसे वहां भी भगवान मिल सकता है। ये ओशो कहते हैं भोग से समाधि की ओर चलो। आपको जिन चीजों की आदत गंदी है, आप उसी गंदगी के हो जाइए, फिर दुनिया को भूल जाइए बस। ओशो ऐसा कहते हैं, एक मार्गी हो जाओ। किसी पुरुष में रुचि है उसके हो जाओ, दुनिया भूल जाओ। किसी औरत में रुचि है उसे पकड़ लो, दुनिया भूल जाओ। कमाना खाना, नौकरी, व्यापार, बिजनेस सब भूल जाइए। आपको संसार में जो चीज अच्छी लगती है आप उसे पकड़ के सबको बिसर जाइए, आप उसी में समाधि में चले जाएंगे। वही आपको उत्तम बना देगा, श्रेष्ठ बना देगा, प्राप्ति करवाएगा। पर आप ऐसे नहीं हैं। आप कैसे हैं? दल बदलू है। थोड़ा इसका स्वाद लिया, थोड़ा उसका स्वाद लिया, थोड़ा ये पकड़ा, थोड़ा वो छोड़ा। आपकी जन्म से लेकर आज तक आपकी जितनी उम्र हो गई, सच बताओ कितने यार छूटे, कितने यार पड़े, कितने दोस्त बने, कितने छूट गए? जब हम छोटे छोटे रहते हैं तब भी मामा रहता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी मामा रहते हैं। पर हमारा और मामा का संबंध कितना बदल जाता है। हमारा विवाह होता है तब साला होता है, और जैसे 10 साल हो जाते तब भी साला होता है। तो रिश्ता बदल कैसे जाते हैं, परिवर्तन कैसे आ जाता है।
रिश्तों में क्षीणता कैसे हो जाती है, उनका नाश कैसे हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन है इसलिए नाश हो जाता है, पर्याय है। दुनिया में दूसरे लोग नए नए मिलते रहते हैं, उनमें आकर्षण बना रहता है, और पुराने लोग जो हैं उनका आकर्षण फीका पड़ता रहता है। जिनकी शादी को 25 साल हो गए वो बताएंगे, सब पता चलेगा आपको। जिनकी शादी को 25 साल हो गए वो अपने पति के साथ में सेल्फी क्यों नहीं लेना चाहती, लेना चाहते, बताओ। अच्छा, शादी में ब्याह में पति पत्नी दोनों जाते हैं सज धज के, दोनों ही सज धज के जाते हैं, पर सेल्फी दोनों ही अलग अलग लोगों के साथ लेते हैं। बुआ की बेटी दिखी, और कोई दिखी, कोई और दिखी, कोई और दिखी, उसके साथ ले रहे हैं, कोई दिखा उसके साथ ले रहे हैं। और दोनों अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े पहन के आए, दोनों ने सजावट की है, पर अपनी सजावट कैसे फीकी पड़ गई कि हमें मोबाइल में भी कैद करना अब अच्छा नहीं लगता खुद को, दूसरों के साथ अच्छा लगता है। जिनके साथ परमात्मा ने हमें बांधा है उनके साथ में कैसे ये अनुराग प्रेम कैसे कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि जीवन में ये मन जो है पर्याय ढूंढता है, इसको बदलाव चाहिए, परिवर्तन करता है। कितना परिवर्तन करता है? क्षणिको न कृतम जाताम वेदस्य यथार पंथम। एक एक क्षण में ये मन बदलता है, एक क्षण में बदलता है मन। एक क्षण में मन का भाव बदल जाता है, रूप बदल जाता है, उसके स्वभाव बदल जाते हैं, कर्म बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, क्षण क्षण बदलता है मन। पलक मारने में आंखों को देर लगती है पर मन को बदलने में देर नहीं लगती है। इसीलिए जिसको देर लगती नहीं बदलने में, उसके पीछे अपनी जिंदगी कभी तबाह नहीं करनी चाहिए, ये बताना चाहते हैं महाराज। अच्छा, नेता तब भी पार्टी बदलने में 5 साल लगा देता है, पर ये मन क्षण क्षण। भोजन भी बदलने में आदमी सुबह से शाम लगा देता है, पर मन क्षण क्षण बदलता है। और हम और आप सब लोग काहे के लिए पागल हुए रखे हैं, क्यों बेवकूफ हो गए? मन के कारण। मन की इस परेशानी से मुक्त होने का साधन है भागवत। तम भागवतम खलु साधनश्च यावतम मनस्य कृतम जाताम भूयंत प्रभृत युक्तानां सर्वे योग समारंभम जाता स्मृति स्मृति श्रुतोभ्याय यावते लक्षणम तथा। मन के सब विध काम भागवत से सुधर सकते हैं। शेर कब्जे में नहीं आता तो शेर को कब्जे में लेने के लिए, उसे गैर होश करने के लिए उसमें दूर से ही इंजेक्शन मार देते हैं, दूर से। या उसे गैर होश करने के लिए कुछ उनके पास होता है, पिस्तौल टाइप का होता है, बंदूक टाइप का होता है। गैर होश करना क्यों पड़ता है शेर को? क्योंकि वो किसी भी स्थिति में मनुष्य को माफ नहीं करता। इसलिए उसे पकड़ना है, स्वस्थ करना है, दवाई देनी है, उसे देखना है, उस पर कुछ प्रयोग करना है, कुछ सीखना है, तो उसे मूर्छित करना पड़ता है। जब जब ये शेर मन पागल होता है, शिकार करने के लिए दौड़ता है, तब इसमें गुरु मंत्र का ही इंजेक्शन काम करता है, नहीं तो ये किसी से कब्जे में आता नहीं है। मन मंत्र ये ते वरुणस्तृतीया। वेद भगवान अथर्ववेद कहता है, मन को ताबे में, मन को काबू में, मन को स्थिर करने के लिए, मूर्छित करने के लिए, गैर होश करने के लिए, उसे एकांकी करने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए गुरु मंत्र सबसे भयंकर अप्रत औषधि है।